नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान चर्चा में। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में धान की फसल लगी हुई है, पौधे हरे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पौधों में नए नए कल्ले नहीं निकल रहे हैं, पौधा एक ही तने पर खड़ा है या बहुत कम कल्ले दिखाई दे रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि धान की फसल में कल्ले निकलना बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यही कल्ले आगे चलकर बालियां बनने में योगदान देते हैं और आखिर खेत की उपज पर इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कल्ले कम निकल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत यूरिया की मात्रा बढ़ा दी जाए या खेत में ज़्यादा पानी भर दिया जाए। कई बार किसान इसी जगह पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि धान में कल्ले क्यों नहीं निकल रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किसान को खेत में जाकर किन चीज़ों की जांच करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम यह भी बताएंगे कि अगर आपके खेत में अभी कल्ले कम है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, पानी का गलत प्रबंधन। किसान भाइयों, धान की फसल को पानी बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे समय खेत में ज़्यादा गहरा पानी खड़ा रखा जाए। धान में शुरुआती अवस्था और कल्ले निकलने की अवस्था में पानी का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर रोपाई के समय खेत में पानी बहुत ज़्यादा गहरा है तो पौधों की रोपाई भी ज़्यादा गहराई में हो सकती है और ज़्यादा गहरी रोपाई होने पर कल्ले निकलने पर असर पड़ सकता है। TNAU की कृषि सलाह के अनुसार रोपाई के समय लगभग 2 सेंटीमीटर की उथली पानी की परत पर्याप्त मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी गहरी रोपाई और कम टिलरिंग की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले खेत की स्थिति देखिए। यह मत सोचिए कि धान है इसलिए हमेशा पानी में डूबा रहना चाहिए। धान की जड़ को भी हवा और उचित नमी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ अगर खेत में पानी बिल्कुल नहीं है और मिट्टी में नमी की कमी हो गई है तो यह भी नुकसानदायक हो सकता है। खासकर जड़ बनने और कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की कमी होने पर जड़ों की बढ़वार कमजोर हो सकती है और कल्ले कम निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ दोनों चीज़ों के बीच संतुलन जरूरी है, ना ज़्यादा पानी ना ज़रूरत से ज़्यादा सूखा, बल्कि फसल की अवस्था और मिट्टी के अनुसार पानी का प्रबंधन। दूसरा कारण, बहुत गहरी रोपाई। अब बात करते हैं दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण कारण की। यह गलती कई खेतों में देखने को मिलती है। किसान धान की रोपाई करते समय पौधे को मिट्टी में बहुत गहराई तक लगा देते हैं। कई बार मजदूर जल्दी जल्दी रोपाई करते हैं और पौधा ज़्यादा अंदर चला जाता है। ऊपर से अगर खेत में पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो पौधा और ज़्यादा गहराई में चला जाता है। इससे पौधे की शुरुआती स्थापना प्रभावित हो सकती है और कल्ले निकलने की क्षमता कम हो सकती है। यही कारण है कि धान की रोपाई करते समय बहुत गहराई से पौधे को दबाने की बजाय उचित उथली रोपाई पर ध्यान देना चाहिए। ICAR की 2025 की कृषि सलाह में भी बेहतर टिलरिंग के लिए सैलो ट्रांसप्लांटिंग यानी उथली रोपाई की सलाह दी गई है। अब किसान भाइयों, अपने खेत में एक बार पौधे को ध्यान से देखिए। क्या पौधों का बड़ा हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है? क्या पौधा ऊपर से कमजोर दिखाई दे रहा है? क्या एक पौधे से नई शाखाएं निकलने के बजाय सिर्फ एक मुख्य तना दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो रोपाई की गहराई भी एक कारण हो सकती है। तीसरा कारण, कमजोर पौधा और खराब स्थापना। अब आते हैं तीसरे बड़े कारण पर। अगर शुरुआत से ही पौधा कमजोर थी तो आगे चलकर कल्ले निकलने में भी समस्या आ सकती है। कई बार किसान नर्सरी से ऐसी पौधे निकाल लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती हैं। कई बार पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं। कभी कभी पौधे निकालते समय जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है और कभी खेत में रोपाई के बाद पौधे अच्छी तरह स्थापित ही नहीं हो पाते। इन सभी परिस्थितियों का असर आगे की बढ़वार पर पड़ सकता है। धान में अच्छी फसल के लिए शुरुआत से ही स्वस्थ पौधे और अच्छी स्थापना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में कल्ले नहीं निकल रहे तो सिर्फ आज की स्थिति मत देखिए। यह भी याद कीजिए कि रोपाई के समय पौधे कैसे थे। क्या पौधे स्वस्थ थे? क्या जड़ें अच्छी थी? क्या रोपाई के बाद पौधे जल्दी खड़े हो गए थे? क्या खेत में बहुत ज़्यादा खाली जगह थी? क्या कुछ पौधे रोपाई के बाद मर गए थे? इन सवालों के जवाब से आपको समस्या का कारण समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। चौथा कारण, खेत में खरपतवार का ज़्यादा दबाव। किसान भाइयों, एक और बात पर बहुत कम किसान ध्यान देते हैं। अगर धान के साथ
खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आया है तो खरपतवार भी मिट्टी से पानी, पोषक तत्व और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ऐसे खेत में धान के पौधों की बढ़वार कमजोर हो सकती है, इसलिए खेत में खरपतवार की स्थिति को भी जरूर देखें। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है, खरपतवार नाशी का चुनाव केवल देखकर या किसी दूसरे किसान की सलाह पर ना करें। धान की किस्म, खरपतवार का प्रकार, फसल की अवस्था और इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद के लेबल के अनुसार ही निर्णय लें। गलत समय पर या गलत मात्रा में खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने से धान की फसल को भी नुकसान हो सकता है। पांचवा कारण, पोषक तत्वों की समस्या। अब बात आती है खाद और पोषण की। किसान भाइयों, जब धान में कल्ले कम दिखाई देते हैं तो सबसे पहले किसान के दिमाग में यूरिया आता है। लेकिन हर बार कल्ले कम होने का कारण सिर्फ नाइट्रोजन की कमी नहीं होता। यही बात आपको समझनी है। अगर मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है या खाद का संतुलन सही नहीं है तो पौधे की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। इसलिए बिना जांच के केवल यूरिया बढ़ाते जाना सही तरीका नहीं है। आईसीएआर की कृषि सलाह भी मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक प्रबंधन पर जोर देती है। किसान भाइयों, अगर पौधा पीला है, बढ़वार कमजोर है और पूरे खेत में समस्या दिखाई दे रही है तो पहले कारण समझिए, मिट्टी की जांच कराइए, अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और उसके बाद ही पोषक तत्वों की कमी के अनुसार खाद का प्रबंधन कीजिए। छठवां कारण, खेत की लेबलिंग सही नहीं होना। अब एक और महत्वपूर्ण कारण, अगर खेत समतल नहीं है तो एक जगह बहुत पानी जमा हो सकता है और दूसरी जगह पानी कम हो सकता है। जहां पानी बहुत ज़्यादा जमा रहेगा वहां पौधों की स्थिति अलग हो सकती है और जहां पानी जल्दी निकल जाएगा वहां नमी की कमी हो सकती है। इसलिए धान में खेत की अच्छी लेबलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी लेबलिंग से पानी का प्रबंधन भी आसान होता है और फसल की स्थापना अधिक समान हो सकती है। आईसीएआर और कृषि विश्वविद्यालयों की धान संबंधी सलाह में भी उचित खेत की तैयारी और जल प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। अब किसान खेत में क्या जांच करें? किसान भाइयों, अगर आपके खेत में कल्ले कम है तो खेत में जाकर ये चीजें जरूर देखें। सबसे पहले एक पौधे को निकालकर उसकी जड़ों को देखिए, जड़ें स्वस्थ हैं या कमजोर। फिर पौधे की रोपाई की गहराई देखिए, पौधा बहुत गहराई में तो नहीं लगा। इसके बाद खेत में पानी की स्थिति देखिए, बहुत ज्यादा पानी तो नहीं या मिट्टी में नमी की कमी तो नहीं। फिर खेत में खरपतवार की स्थिति देखिए, क्या खरपतवार धान से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद पौधों का रंग देखिए, पूरे खेत में पौधे एक जैसे हरे हैं या कहीं ज्यादा पीले और कहीं ज्यादा हरे। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समस्या पूरे खेत में है या केवल कुछ हिस्सों में। अगर समस्या सिर्फ एक हिस्से में है तो वहाँ पानी, मिट्टी, लेबलिंग या किसी स्थानीय समस्या को अलग से देखना चाहिए। अगर अभी भी कल्ले कम है तो क्या करें? अब सबसे ज़रूरी सवाल, किसान भाइयों, अगर अभी आपके खेत में कल्ले कम निकल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले समस्या का कारण पता करें। अगर पानी ज़्यादा है तो पानी का प्रबंधन फसल की अवस्था और मिट्टी के अनुसार करें। अगर नमी की कमी है तो सिंचाई की ज़रूरत का आकलन करें। अगर रोपाई बहुत गहरी हुई है तो आगे की देखभाल पर विशेष ध्यान दें। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो सही खरपतवार प्रबंधन अपनाएं। अगर पौधे कमज़ोर हैं तो पोषण की जड़ की स्थिति को देखें। और अगर आपको पोषक तत्वों की कमी का संदेह है तो मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि किसान बिना कारण जाने एक साथ बहुत सारी खाद और दवाइयाँ खेत में डाल दें। पानी को लेकर सबसे ज़रूरी बात, किसान भाइयों, धान में पानी का प्रबंधन फसल की अवस्था के हिसाब से बदलता है। रोपाई के समय बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं रखना चाहिए। कृषि सलाह से रोपाई के समय लगभग 2 सेंटीमीटर पानी की उथली परत का उल्लेख मिलता है। स्थापना के बाद भी पानी की ज़रूरत के अनुसार प्रबंधित किया जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग जैसी तकनीकों से पानी की बचत भी की जा सकती है। आईसीएआर ने भी मॉडिफाइड एसआरआई और वाटर सेविंग अप्रोचेस में उचित सिंचाई प्रबंधन के फायदे बताए हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, हर धान की किस्म एक जैसी नहीं होती, हर इलाके का मौसम एक जैसा नहीं होता। इसलिए पानी का एक ही नियम हर खेत पर लागू नहीं किया जा सकता। यूरिया डालने से पहले यह जरूर देखें। किसान भाइयों, अगर आपका धान हरा है लेकिन कल्ले कम है तो सिर्फ देखकर यह तय मत करिए कि यूरिया की कमी है। पहले खेत की पूरी स्थिति देखें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से हमेशा फायदा नहीं होता। पोषण का संतुलन जरूरी है। अगर मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन पर्याप्त है और समस्या पानी या जड़ों की है तो केवल यूरिया बढ़ाने से असली समस्या हल नहीं होगी। इसलिए खाद का निर्णय फसल की अवस्था, मिट्टी की स्थिति और स्थानीय अनुशंसा के अनुसार ही करें। एक छोटा सा टेस्ट अपने खेत में जरूर करें।
किसान भाइयों, अपने खेत के अलग अलग हिस्सों में कुछ पौधे चुनिए। एक पौधा खेत के उस हिस्से से लें जहां फसल अच्छी है, दूसरा उस हिस्से से जहां कल्ले कम है, और दोनों पौधों की तुलना करें। देखें जड़ों में कितना अंतर है, पौधे की मोटाई में कितना अंतर है, पौधे का रंग कैसा है, कितने कल्ले निकल चुके हैं और मिट्टी की नमी कैसी है। इस तरह तुलना करने पर आपको कई बार समस्या का कारण खुद समझ में आने लगता है। किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश, धान में कल्ले निकलना सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करता, इसके पीछे कई चीजें मिलाकर काम करती हैं। अच्छे पौधे, सही रोपाई, उचित गहराई, सही पौधे की संख्या, खेत की अच्छी तैयारी, संतुलित पोषण, खरपतवार नियंत्रण और सबसे जरूरी सही पानी प्रबंधन। अगर इन चीज़ों का ध्यान शुरुआत से रखा जाए तो फसल की स्थापना और टिलरिंग के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर अभी गलती हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले समस्या पहचानिए, फिर उसी के अनुसार सुधार कीजिए। अंतिम बात तो किसान भाइयों, अगर आपके धान में कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो आज की वीडियो से आपको 3 सबसे बड़े कारण जरूर याद रखने हैं। पहला, पानी का गलत प्रबंधन। दूसरा, बहुत गहरी या गलत तरीके से की गई रोपाई। तीसरा, कमजोर पौधे और शुरुआत में फसल की खराब स्थापना। इसके अलावा खरपतवार, पोषण की समस्या, खेत की खराब लेबलिंग और अन्य स्थानीय परिस्थितियां भी फसल की बढ़वार को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बिना कारण जाने किसी भी खाद या दवा का इस्तेमाल न करें। अपने खेत की स्थिति देखकर फैसला लें और ज़रूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।